अतिउल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यत्तऊन। इस आयत मुबारका का खुलासा करते हैं। इस आयत का खुलासा ये हुआ कि मुनाफिकीन जो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला और पिछले दिन पर ईमान लाए, अपने गुमान में वो खुदा ताला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को फरेब दे रहे हैं। ये अपने तौर पर जिस तरह दूसरी ज़ुबान में हम कहते हैं ना, खुदू बनाकर माज़अल्लाह, ये मुसलमानों को और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब को धोखा दे रहे हैं, हालांकि दर हकीकत वो खुद को फरेब दे रहे हैं। इसलिए दना फरमाते हैं जो किसी के लिए गड़ा खोदता है पहले उसमें खुद गिरता है। वो अपने तौर पर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को धोखा दे रहे थे, दर हकीकत वो खुद ही बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला अल्लामुल गुयूब है, इस पर कोई बात छुपी हुई नहीं है और फरेब इसी को दिया जा सकता है कि जो हकीकत से ना वाकिफ है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के खलीफा आज़म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया ना कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बनाया। सबसे पहले और सबसे बड़े अजीम खलीफे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इसने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे उलूम गैबी अता फरमाए हैं और वो तो इब्तिदा ही से हर एक की हकीकत और इंजाम से ख़बरदार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म के सारे ख़जाने अता फरमा दिए, क्योंकि मेराज शरीफ में सब कुफार और मोमिनीन को देख कर आए हैं। एक तो होता ना, बंदा बताता है, आप उनकी कैफियत को भी देख कर आए हैं। सहाबा अलैहिम रिज़वान को भी मोमिनीन और कुफार के नामों के रजिस्टर दिखा दिए। वो एक हदीस मुबारका शायद आपको याद होगी, हम अक्सर बयान गायब वगैबल के करते हैं। आपकी ज़ात पाक एक दफ़ा अपने घर मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए तो दो किताबें आपके हाथ मुबारक में थी, एक दाएं हाथ पाक पर, एक बाएं हाथ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा जानते हो कि इस हाथ में क्या है, किसके नाम है? साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अल्लाह व रसूल। आपने फरमाया, इस किताब में तमाम जन्नतियों के नाम हैं, उनके और उनके वालिदैन के क़यामत तक। बड़ी पत्ते की बातें हैं। एक किताब भला 1000 आदमी का नाम लिखा हुआ हो तो वो इतनी हो जाती है, कम अज़ कम। तो सहाबा अलैहिम रिज़वान से लेकर क़यामत तक फरमा रहे हैं कि सारे जन्नतियों का नाम इसमें लिखा हुआ है। तो हम आपसे पूछते हैं, क्या कोई बंदा इसमें ये किताब उठा कर कह दे कि इसमें फ़लाँ चीज़ लिखा हुआ है, वो बग़ैर पढ़े बता रहा होता है? बग़ैर पढ़े बग़ैर देखे बताएगा वो? अगर इस तरह करेगा तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो फिर झूठा होगा। इसका मतलब है उसने सारी किताब के लफ्ज़ पढ़े, सारे नाम पढ़े और उनकी वल्दियत पढ़ी, तो फिर कह रहे हैं ना कि ये वो किताब है जिसमें तमाम जन्नतियों के नाम हैं। ठीक है जनाब। एक तो ये पता चला कि और जिस तरह कहते हैं समंदर को कूजे में बंद करने वाली बात हो, तो कितने अरबों जन्नतियों के नाम होंगे जो आपकी ज़ात पाक ने एक ही हाथ में संभाले हुए। दूसरी बात यह है कि इसी किताब है, जितना अच्छा उर्दू पढ़ने वाला हो ना, फिर मेरा ख्याल है कम अज़ कम इसको दिन रात एक करके ना, दिन रात एक करे तब भी तकरीबन कम अज़ कम उसको 10 दिन हफ्ता लग ही जाएगा। ज़रा गौर करें, आपकी ज़ात पाक इशा की नमाज के बाद मुमकिन है, इशा की नमाज के पढ़ाने के बाद आप तशरीफ़ ले गए होंगे दर अक़दस पर, रात को पतली किताब जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक ने आपको रात के किसी हिस्से में अता फरमाई होगी ना, आपने उस किताब को, इतनी अजीम किताब को पढ़ भी लिया और सुबह के सहाबा अलैहिम रिज़वान को बता भी दिया कि ये वो किताब जिसमें तमाम जन्नतियों के नाम हैं। सुभान अल्लाह। ये गौर करें कि कितने बड़े उलूम का एक आन में
इसमें और भी काफ़ी चीज़ें साबित होती जाएंगी, ठीक है ना। तो दूसरे हाथ में आपने फरमाया जहन्नमी और उसके नाम है, दो किताबें थी ना, एक दाएं हाथ में एक बाएं हाथ। तो वो भी ऐसे ही हुआ, दोनों किताबों को एक चंद लम्हे में पढ़ लेना, ये कमाल नबूवत कहते हैं, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये है कि ये हदीस मुबारक हमने पढ़ी थी, मुझे अब अच्छी तरह याद नहीं कि कौन सी हदीस पाक का मैं आपका हवाला दूँ, इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि आपकी ज़ात पाक को अव्वलीन व आखिरीन का इल्म अता किया। दूसरी बात ये भी है कि बेशुमार ऐसे ज़हरन मोमिन होते हैं, मुसलमान होते हैं, जो हकीकत में बात हो रही है ना मुनाफिकीन। एक आजकल ख्वाब गर्दिश कर रहा है, ख्वाब फेसबुक पर, वैसे वो फेक है या सही है या झूठा है वो और बात है, मैं सिर्फ उसको जो है ना उसका खुलासा अर्ज करने लगा ये हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब फरमा रहे हैं ना कि ये मोमिनीन के रिश्ता है, ये मुनाफिकीन है कि ये मुनाफिक दर हकीकत अल्लाह उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देते हैं, तरह हकीकत ये अपने को धोखा दे रहे हैं, खुद भी मोमिन नहीं है। तो ख्वाब की लिस्ट यूँ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बुजुर्ग को फरमाया कि पिछले दिन 70,000 अमवात हुई, 70,000, तो 70,000 में से कोई भी मोमिन नहीं था, कोई भी मोमिन नहीं था। ये तो चलो एक ख्वाब की गर्दिश तो फरमान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो एक मंसूब लोगों ने करके जो दिखा रहे हैं, हम तो ज़ात मुस्तफ़ा से कोई चीज़ भी मंसूब हो तो उसको हम नहीं रिजेक्ट कर सकते, बाकी सच और झूठ वही बात करती है। वो जो एक दिन हमने आपको सूफी साहब की किताब का हवाला दिया था ना, वो जो लिख रही है आपके जो ये तशरीफ़ फरमा है, तो एक आपका बड़ा लाडला मुरीद था, तो वो यही सोचता था कि आप सूफी साहब तो हर बात से आगाह हैं, हमें क्यों नहीं पता चलता, यानी इस किस्म का उसका कोई दिल में मामला था। जब ये अल्लाह ताला के वली हैं तो हर किसी को तो वली या विलायत क्यों नहीं मिल रही, जब हमें क्यों नहीं मिल रही, यानी ख्वाब का जो है ना, बल्कि उस मुरीद का जो है ना इस तरह का यानी गुमान था। तो आपकी ज़ात पाक ने या फिर उसको कोई खाने के लिए चीज़ दी, या उसके कोई ऊपर सर टोपी मुबारक दी, या फिर फरमाया कि यार बाहर चक्कर लगा के आ जाओ, चक्कर लगा के यही आपका हुमायूं बाज़ार हो गया और यही आपके सूफी साहब रहमतुल्लाह ताला। इसलिए हम आपको अक्सर कहते हैं कि हम भी हाथ मलते रहते हैं, तो आपको भी किसी ने आगाह नहीं कहा कि इतने बड़े अजीम हस्ती यहाँ आपके शेखुपुरा में तशरीफ़ फरमा हुई। तो वह जिस तरह कहते हैं ना, और इतना बड़ा मार्फत का समंदर पीकर आपने डकार तक भी नहीं दी। लोग आज भी डाउट में हैं वो, क्योंकि ज़हरन वज़ाकत आपकी बहुत कलील थी, दाढ़ी बरक छोटी छोटी थी, तो हकीम हुकूमत करते थे, लोग आज भी आपकी विलायत पर डाउट रखते हैं। तो वो मुरीद आपका अर्ज़ करते हैं कि जो ही मैं यही हूँ हुमायूं बाज़ार बाहर निकला हूँ, जितने बड़े बड़े बैठे थे रिचमैन बाज़ार वाले, खूबसूरत खूबसूरत दाढ़ियों वाले, बादल्ला सुन्ना बादल्ला, कोई मुझे बादल नज़र आ रहा था, कोई भोलू नज़र आ रहा था, कोई रिच नज़र आ रहा था, कोई क्या नज़र आ रहा था, कोई क्या नज़र आ रहा। मतलब वहाँ हासिल जब बाहर निकला तो उसने ये पोजीशन देखकर तो उसने अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अंदर आया तो फिर आपने उसके आते ही उसको फरमा दिया कि यार हर एक का काम नहीं है कि इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के राज को राज रखना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के राजों में से उनके राजों से वाकिफ़ होकर फिर उसको राज रखना। मतलब अब तुम्हें देख लिया है, ज़हरन सारे दुनिया मुसलमान फिर रहे हैं, इंसान फिर रहे हैं, हकीकत में अमालों की वजह से, अमलों की वजह से, कोई करतूत करके बंदर बना हुआ है, कोई करतूत करके खंजीर बना हुआ है, कोई गधा बना हुआ है, या यूँ समझ लें आसान लफ्ज़ों में कि ज़ाहिरन तो ये इंसानों की शक्लें नज़र आती हैं, लेकिन ये करतूत किस तरह के करते हैं, कोई बादरों वाला कर रहा है, कोई खंजीरों वाला कर रहा है, कोई गधों वाला कर रहा है, कोई कुत्तों वाला कर रहा है। तो ये जो हौसला है ना, ये पर्दा पोशी का सिवाय वली के और किसी के पास नहीं। ये वली ही होता है जो इतनी बड़ी मुसीबत को देखकर फिर भी वो हौसला रखता है, बर्दाश्त रखता है और उसको राज रखता है। हम लोग अगर किसी को इस तरह देख लें, किसी को बर्दाश्त करेंगे, हम तो फ़ौरन कहेंगे यार ये तो ये बंदा है, ये तो
ये अल्लाह ताला के वली की बर्दाश्त होती है, जो इस तरह के चेहरे देख कर फिर भी सबको सीने से भी लगाते हैं और थापे भी लगाते हैं, तो किसी को बताता भी नहीं भी तेरी हकीकत असल में ये है। वो बात वही आ गई ना कि 70,000 मरे तो एक भी मुसलमान नहीं। इस तरह इसके रिलेटेड वाक़या था, तो मैंने आपका साथ कर दिया। जैसा कि हदीस मुबारक में है कि आपने वो दोनों किताबों को तारुफ करवा के ऐसी फ़िज़ा में आपने फेंका, सारी दोनों की दोनों किताबें गुम हो गई। उन्होंने बड़े बड़े बदकारों के ईमान की खबर दे दी। जब वो साहब आलिम रिज़वान ने अर्ज़ किया, रसूल इतना जो तंग करते हैं, फिर इनके लिए जो बद्दुआ करते हैं, तो हमने फरमाया नहीं, इन्हीं की नस्ल में ईमान वाले। और जब ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह ताइफ वालों ने आपको तंग किया, हुक्म हो तो मैं दोनों पहाड़ों को मिला दूँ, आपने फरमाया नहीं, इन्हीं की नस्लों में से। ठीक है जनाब। तो आखिरकार मोमिन ही हो गए और बड़े बड़े ज़ाहिरन मुत्तकियों के जहन्नमी होने की खबर दे दी। और जिस तरह आपको मालूम होगा कि हम जब दर्स देते थे हदीस पाक का, तो आपने फरमाया कि फ़लाँ है ये जहन्नमी, हालांकि वो बड़ी जोश व खरोश से जंग लड़ रहा था साहबी। ठीक है जनाब। तो साहबा ने दिल में सोचा, भला ये हमारे साथ इतनी बड़ी जोश व खरोश से जंग लड़ रहा है, ये कैसे जहन्नमी होगा। लड़ते लड़ते उसको ज़ख़म जो आया ना जनाब, वो ज़ख़म बर्दाश्त ना कर सका, उसने फ़ौरन ख़ुद को आप तलवार मार के थे आपको मार दी। साहब ने फिर समझा कि हाँ आपकी ज़ात पाक ने जो फरमाया सच फरमाया। हाँ, तो वो आखिरकार जहन्नमी होकर ही मरे। उन्होंने तो ये भी बता दिया था कि हज़रत इमाम हुसैन व हसन अलैहिस्सलाम जवानान जन्नत के सरदार हैं। आपको पता था तो आप फरमा रहे हैं। फिर आपने ये भी फरमा दिया कि कौन कौन जन्नती होगा। बल्कि मेरी लख्त जिगर सैयदा खतून जन्नत जन्नती बीवियों की सरदार हैं। उन्होंने ये भी फरमा दिया कि हज़रत अबू तालिब दोज़ख में नहीं बल्कि इसके झीरे में रहेंगे। पता था तो बताया ना, देख रहे तो बता रहा है ना। और इनके तलबों में आग की माज एक चिंगारी होगी वगैरह वगैरह, जिससे मालूम हुआ कि वो जन्नतियों और जहन्नमियों को पहचानते हैं और इनके दराजात और दराकात से भी वाकिफ़ हैं। ठीक है जनाब। लिहाजा ये मुनाफिक इनको धोखा नहीं दे सकते। यानी इतनी डिटेल ले आने का मतलब ये आपकी ज़ात पाक इतना तक जानते थे, ये मुनाफिक किस तरह आपको धोखा दे सकते हैं। इस तरह मुसलमान भी अपने नूर ईमान से मोमिन और काफिर को पहचान लेते हैं। जिस तरह हमने आपको मुफ्ती साहब सूफी साहब का सिर्फ, वैसे तो हमने इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह कई वाक़यात बुज़ुर्गान दीन के पढ़ रखे हैं। हमने 1965 के हमने देखते 65-66 उस वक़्त इनकी मर्जी सुनी। मेरे बड़े भाई इनके मरीज होने लगे थे, मेल जोल बड़ा था। ये आबद शाह साहब जी बड़ी देर बाद मरीज हुए। ये जो सूफी साहब बरकत साहब बरकत अली साहब कब्रस्तान जी बिल्कुल। इनके बाद इनका नंबर जी जी बिल्कुल। इनके बाद लेकिन वो बातें ऐसी करते लोग परेशान हो जाते हैं या करता है। जी बिल्कुल। तो माहासल ये कि अल्लाह ताला के, ये तो हदीस मुबारक में अब कि मोमिन अल्लाह ताला के नूर से देखता है। जैसे कि हदीस शरीफ में है कि मुसलमान की ज़ियानत से डरो, वो अल्लाह ताला के नूर से देखते हैं। बल्कि अल्लाह वालों के पास बैठने वाले जानवर भी काफिर व मोमिन की तमीज़ कर लेते हैं, जैसे कि असहाब साहब का कुत्ता। ठीक है जनाब। हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक शेर आ गया। आपने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। वो हदीस पाक भी आपने खुद सुनी। और वो ये सुनकर कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगा, जिस तरह के आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं हज़रत सफ़ीना रज़ियल्लाहु। देखो मिशकात शरीफ बाबुल करामात, अबू लहब के बेटे उतबा को जिसने हज़ूर अलैहिस्सलाम की शान मुबारक में गुस्ताखी की थी, शेर ने इसका मुंह सूंघ कर फाड़ दिया। ये भी आप वाक़या सुन चुके हैं। हालांकि काफिरा बदरी 40 आदमियों का था और ये आदमी सबसे ऊपर ऊपर सो रहा था। शेर आकर नीचे से जो चढ़ा, ऊपर जाते जाते कितने लोगों को वो पार करके गया होगा, किसी को भी नहीं उसने छेड़छाड़ की। जब इसके पास पहुंचा, इसका मुंह सूंघा, फ़ौरन इसको चीड़ पाला। मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो जानवरों को सूझबूझ दे देता है, जानवरों को। तो फिर जो मोमिन मुसलमान हो तो उसको नबी पाक की अज़मत का पता ना हो तो वो अपनी बदबख्ती पर रोया ही करे और क्या करे। लिहाजा वो मुसलमानों को भी धोखा नहीं दे सकते। नबी की ज़ात तो सुभान अल्लाह
आम मोमिनीन को कोई धोखा नहीं दे सकता। लेकिन चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने इनकी ऐब निफाक को ज़ाहिर न फरमाया, इसलिए मुनाफिक समझे कि हम धोखा दे रहे हैं। कोई बंदा अगर किसी के करतूतों पर पर्दा रखे हुए है ना, तो अगला बंदा ये मत समझे कि इसको पता नहीं है, ठीक है ना। हमारी खुफिया एजेंसियाँ ऐसी एडवांस है कि आप और मेरी सोच भी नहीं है। जब एक एजेंसी वाले अपने इतने आलात रखने के, इतने अपनी तहकीक से इतना वाकफियत रखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह कैसे, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वली है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ख़ास मार्फत और नूर अता फरमाया, उसके बारे में लोगों को डाउट आ जाता है। मुनाफिक समझे कि हम धोखाधड़ी में कामयाब हो जाएंगे। हकीकतन ना तो खुदा ताला को धोखा हुआ और ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ना ही मुसलमानों को। आज हमारी फ़ौज है, फ़ौज के नखरे पर हम कहते हैं कि कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आँख नहीं देख सकता, ऐसे नसीब। तो जिसकी हिफाजत करने वाला खुदा है, भला उसको भी धोखा दे सकता है? कैसे अजीब बातें हैं। बल्कि खुद मुनाफिकों को हुआ, लेकिन वो इस राज ना समझ सके, इस राज को ना समझ सके, क्योंकि ये राज ऐसे हैं। रात हम एक बुजुर्गान दीन पिंजर पीर सरकार अगर हयात है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मज़ीद उम्र दराज फरमाए। और इस तरह नेमतुल्लाह शाह वली अहमद जो 650 साल पहले पाकिस्तान की क्या, बांग्लादेश टूटने की क्या, जंग पैंट की क्या, जंग 71 का क्या, कश्मीर का क्या, और मुगलिया ख़ानदान के बादशाहों के नाम क्या, ये सारे पेशीन भी आप फरमा गए हैं और हर बार जो है ना साबित हो रही है। तो पीर पंजर सरकार के बारे में भी याद रही, ज़बरदस्त पेशीन को यहाँ बता रहे थे कि पाकिस्तान के हालात, जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, इसके बारे में उन्होंने तहसीनी कलिमात कहे। यकीनन हम भी आपके साथ ही होते थे कि यहूदों का ये जो एजेंट है वगैरह वगैरह, लेकिन जब इसकी पॉलिसियों से दूरंदेशी हम देखते हैं, तो इसकी जो दूरंदेशी पॉलिसियाँ हैं, तो आपकी सोच भी नहीं और ना मेरी सोच, आप और मेरी सोच भी नहीं है। तो इनके बारे में भी वो, और ये जो सूफ़ी साहब अलैहिर्रहमत, सूफ़ी मियाँ बरकत साहब रहमतुल्लाह तआला की आपने फरमाया एक वक्त आएगा तो जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान से पूछकर जो है ना फैसले किया करेगा। तो वो भी इसी 20 से लेकर 30 के राउंड में वो भी हालात आने वाले हैं। ये अमेरिका ने इंशाअल्लाह करीब गर्क हो जाएगा, देख लीजिए ये, क्योंकि हमारे पेशीन भी नहीं है, अल्लाह वालों की पेशीन भी है। और आप देख रहे हैं कि वहाँ उसकी कहाँ गई इसकी सुपर पावर है। कल वाले अखबार में तो ये रिपोर्ट थी कि इनका यही जो वायरस फैला हुआ है, 1 करोड़ इनका मुतासर होने का खर्चा है, 1 करोड़ अमेरिका का। कहाँ गई इनकी फुल ताकत, कहाँ गई इनकी सुपर पावर, ठीक है जनाब। ये हिंदुस्तान टोटे ये उन बुजुर्गान दीन की पेशीन को मैं दब बता रहा हूँ, और आप हालात देख नहीं रहे। मतलब अल्लाह ताला का वली जो देखता है ना, वो अल्लाह ताला के नूर से देखता है। ये हिंदुस्तान टूट जाएगा, मोदी मर जाएगा। तो इस इमरान खान के बारे में बहुत अजीब व गरीब राज उठा रहे थे। जब इसकी ज़हरा नाम तहक़ीक़ात देखते हैं तो इसमें कोई शक नहीं। उनमें से सिर्फ मैं आपको 2 बातें अर्ज़ करता हूँ कि ये बंदा कितना इस कौम के लिए और इस पाकिस्तान के लिए मुखलिस साबित हो रहा है। और उन बुजुर्गान दीन ने जिनने इनके बारे में अच्छी पेशीन गोइयाँ की हैं, उन्होंने ऐसे नहीं की। जब से पाकिस्तान बना, अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है, वहाँ जाकर सारे हुक्मरान बातें और जो है ना तकरीरें करते हैं। पाकिस्तान के भी जाते रहे, जनरल ज़िया जैसे भी जाते रहे, भुट्टो जैसे भी जाते रहे। वहाँ एक लिमिट होती है तकरीर करने की। आप तो टीवी में ख़ुद देखते हैं, हम तो मकसद सुनकर पढ़कर बताते हैं आपको। वहाँ लिमिट होती है, यानी कि हर हुक्मरान ने तकरीर करनी होती है 15 मिनट या 20 मिनट या 35 मिनट। उसके बाद वो रेड जो है ना बत्ती बल जाती है जनाब। तो ये बंदा आपके सामने, यानी जिसकी वजह से अवाम में कुछ मकबूल हुआ था कि बत्ती बल गई थी, और वो जहाँ सुपर पावर जिसको कहते हैं, उन दुश्मनों के सामने इस बंदे ने जिस तरह इस्लाम का मुकदमा लड़ा और मुसलमानों के बारे में उनके गंदे दिमागों में डाला, तो आज तक उसके जो है ना तहसीनी कलिमात हैं कि बड़े बड़े पाकिस्तान के वो ज़रा जाते रहे। इस तरह का मुकदमा इस्लाम का किसी ने भी नहीं लगा। जो बात हकीकत है उसको हकीकत माननी चाहिए। बाकी हम ये नहीं कहते कि इसको कोई फॉलो करो या
ना करो। बत्ती बल गई, ये बंदा अपना मौक़िफ़ पूरा मुकम्मल बयान किए बगैर चुप नहीं। बताते हैं कि 20 मिनट ऊपर ये ले गया, 20 मिनट, तो जहाँ 1-2 मिनट की भी किसी को ज़रूरत नहीं होती। और फिर उन लोगों को वहीं उनकी मिसालें, जिस तरह उन्होंने वहीं बैठ कर कहा ना कि अमेरिका का कुत्ता अगर मार जाए तो अमेरिका जो है ना हरकत में आ जाता है, तो मुल्क पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। ये बात भी उन्होंने वहाँ उस दिन उनके सामने की थी ना। हालांकि जनरल ज़िया ने ये भी कहा कि जो दहशत गर्दों को फंडिंग कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो ये लोग, इन्हें मतलब उन्होंने उनको ये इतनी वाज़ेह बात है, ये आप करा रहे हो, तो मतलब उनको दुश्मनों को उनके सामने मोदी भी बैठा था, ट्रम्प भी बैठा था, और आपको बात कर रहे हैं कि मैं इसलिए बात इसलिए ले जा रहा हूँ कि अल्लाह ताला के वलियों ने जो इसके बारे में पेशीनगोई की है वो ऐसा नहीं करते थे। तो जनरल ज़िया ने जब रूस को पारा पारा करने का सोचा तो अमेरिका ने क्या सलूक किया था इसके साथ, इनको मरवा दिया। और वो आपको पता होगा कि जब इनका त्यारा आ रहा था, उन्होंने तो अपनी गंदी तबीयत से बात नहीं आना था अमेरिका ने, वो अचानक ही त्यारा आते आते ख़राब हो गया। फिर सऊदी वालों ने त्यारा भेजा तो आपका वज़ीर आज़म पहुँचा, ठीक है ना। बाकी वे इस तरह के बड़े राज वाली बातें हैं जो अभी टाइम नहीं होता, ठीक है ना। दूसरी इसकी पॉलिसी के बारे में सिर्फ मैं ये अर्ज़ कर दूँ, फिर आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, हम ये नहीं कहते, लेकिन ये ज़रूर आपको कहेंगे कि अल्लाह ताला के वली इसके बारे में ये कहेंगे। जो हम देखते हैं ज़हरन को, ऊपर जो पॉलिसी हैं वो तो बड़े बड़े खुफिया एजेंसियों वाले भी वाकिफ़ नहीं होते। अब ये सिखों को बहुत नवाज रहा है, सिखों को देखने में तो हर मुसलमान परेशान भी है भाई, मुसलमानों के लिए तो यहाँ पाबंदियाँ हैं, मुसलमानों के लिए तो कुछ नहीं कर रहा था, सिखों के लिए तो बहुत कुछ कर रहा है सिखों के लिए। जबकि जो इस बंदे की दूरअंदेशी पॉलिसी है ना, इस बंदे की और इस फौज के साथ, वो ये चाहते हैं, ये देखा है आपने, कभी नोट किया होगा आप, फिर वही जुमला अर्ज़ करने लगा, आप तो टीवी में सब कुछ ऐनी बैनी देखते हैं। जब भी कोई मुसलमानों के मामला आता है, जब पाकिस्तान का मामला आता है, और कोई कौम मुसलमानों के साथ नहीं होती सिवाय सिखों के, आपने नोट किया होगा। फिर ये नहीं कि हिंदुस्तान के सिखों को नहीं, जहाँ भी सिख रह रहे हैं, कोई भी मामला होता है एहतजाज का, तो वो मुसलमानों के शाना बशाना होता है। बार के उसका जो एक राज अर्ज करने लगा हूँ, ये सिखों को ऊपर ले जा रहा है। सिखों को जब सिख ऊपर आ गए हिंदुस्तान में, तो उन्होंने मुतालबा करना ही करना है हिंदू के साथ। हिंद और कौम है, सिख और कौम है, और हिंदू सिख बहुत बड़ी तादाद में है। उन्होंने जब मुतालबा करना है, तो ये मोदी जैसे जितने 10 हुक्मरान भी आ जाएं, तो एक दिन ये हिंदुस्तान मतलब आप कर्ज करने का, वो उनको इसलिए ऊपर ले जा रहा है कि ये वहाँ उनके अंदर रहकर हिंदुस्तान को तोड़े, और आपकी आंखें देखेंगी यही सिख मुतालबा करके हिंदुस्तान को पारा करेंगे। फिर आपको पता हमारे हुक्मरानों की पॉलिसियों का चलेगा कि अल्लाह ताला के वली जिनको इंतखाब में लाते थे वो कि मामूली बंदा नहीं होता था। बाकी मैंने सिर्फ 2 बातें, वैसे इस तरह की काफ़ी बातें हैं, फिर आप कर्ज करना, ये मेरा मतलब ये नहीं कि इसको भी फॉलो करे या ना करे। बात कर रहे हैं अल्लाह ताला के वलियों ने, पीर पंच सरकार, उन्होंने भी इस बंदे के बारे में ऐसे कलिमात बोले कि आप वो सुने तो आप बड़े हैरान और मुतमईन और बड़े मुतासर हो। उन्होंने इतना तक भी कहा कि ये पाकिस्तान सरकार कहाँ के हैं? सर ये मुझे अच्छा पता नहीं अभी इतना, वैसे उनकी शक्ल वज़ाकत हमने देखी। उन्होंने इतना तक भी कहा, देखा भी आपने? सर वो फेसबुक पर देखा। नहीं, ये नहीं पता लगा कौन से इलाके के कौन, वो इंशाल्लाह ट्रेस कर लेंगे सर। उन्होंने ये भी कहा कि ये पाकिस्तान दूसरा यानी मीसाक मदीना बनेगा, सानिया मदीना बनेगा। तो देखो आज तक तो किसी मुसलमान ने आकर हम रियासत मदीना के नहीं नाम लिया था ना, इस बंदे ने आकर पहले दिमाग में वाड़ दिया कि इंशाल्लाह रियासत मदीना बनेगा। और इस तरह सदारती निज़ाम की उन्होंने पेशेनगोई कर दी थी कि अनकरीब जो है ना पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होगा। वो भी आप हालात देख रहे हैं, नून वाले ऐसे गले हैं, ये कभी नहीं ऊपर आ सकती, ये भी पेशेनगोई में है। पीपल पार्टी वाले ये ऐसे जय होंगे कि ऊपर नहीं आ जाएंगे। मतलब आपको ये पूरे, अभी मैं कहा को आपको पूरी मुराद नहीं बता रहा, तो ये हालात और जो मामला देख रहे हैं कि अल्लाह ताला के वलियों की कैसे पेशेनगोई हैं साबित हो रही हैं। बार के चंद सत्रें रह गई हैं, अभी जल्दी क्लोज करते हैं। दिलचस्प बातें आ जाती हैं, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, हमने इतने प्यारी प्यारी बातें, इतने राज आपको पाक की बरकत से अर्ज़ कर जाते हैं। तो बारकैफ
इस राज को ना समझ सके कि इनकी बकवास इस पर मुसलमानों का खामोश हो जाना दर हकीकत ऐब पोशी है। वही बात यानी कि हमारे मुसलमानों का खामोश होना, लोग जो अंग्रेज़ हैं वो समझते हैं कि मुसलमान कमज़ोर हैं। नहीं, मुसलमानों की शराफत से कोई फ़ायदा ना उठाया करें, ठीक है ना जनाब। ये शेर जब जाग पड़ते हैं तो फिर जंगे पैंट के रिज़ल्ट आपको दिखा देते हैं, जिसमें हज़ारहा राज हैं। लिहाजा इस फरेब का असर उल्टा इन्हें पर पड़ा कि आखिरकार दुनिया में इनकी रुसवाई हुई और आखिरत में सब अजाब के मुस्तहक हुए, मगर चूँकि इनके हवास में फ़र्क आ गया है इसलिए वो इसको समझ न सके। सूफिया किराम फरमाते हैं कि इंसान के पास भी ये तीनों जमातें मौजूद हैं। भला सूफिया की तफसीर जो बयान करते रहते हैं, तीनों जमातें कौन सी? एक है रूह इंसानी, ठीक है जनाब, खालिस मोमिन, और शैतान खुला हुआ काफिर। लेकिन नफ्स अमारा मुनाफिक के दिल से मिलकर अपने को इसका दोस्त ज़ाहिर करता है। एक रूह हो गया, रूह इंसानी खालिस मोमिन, एक हो गया काफिर, दो कौमें ए शैतान, तीसरा हो गया अपना नफ्स अमारा। इधर शैतान से मिलता है तो इसका दोस्त बन जाता है, उधर मोमिन से मिलता है तो उसका दोस्त बन जाता है। लेकिन जिस दिल पर अल्लाह ताला का करम हो जाए इस पर नफ्स हमारा गालिब हो नहीं आ सकता, बल्कि आखिरकार खुद ही मजबूर होकर ताबे हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक की रूह समझने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल जो नौजवान आकर बैठे हैं, चलो आप तो एक वायरस की वजह से आप माशाल्लाह उठ पड़ते हैं, आते हैं, ये बच्चे जो ये बच्चे उसामा वगैरह यहाँ बेटा, इस तरह का ये पुरमग़ज़ दर्स रोज़ाना होता है। ये और बात है कि मोहल्ले वालों को अभी तक शऊर नहीं आ रहा कि कितने मोती और कितने हीरे जवाहरात लुटाए जा रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खजानों में से। काश अल्लाह ताला इस तरह के ज़ौक़ हर मोमिन मुसलमान के अंदर पैदा कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह।